सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणो त्वमेव सर्वं मम देव ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। चैतन्य शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। बहुत ही हृदय से प्रार्थना करेंगे सभी लोग। सच्चे हृदय की प्रार्थना को प्रभु न सुने ऐसा हो ही नहीं सकता है कभी। और उसका प्रत्यक्ष चमत्कार आप देख रहे हैं, महाराज जी का नहीं, प्रार्थना का चमत्कार। आप सोच भी नहीं सकते होंगे कि आज यहां मैदान में आप इकट्ठे होंगे, जहां पूरे उत्तर भारत में अलर्ट जारी किया गया हो 6, 7 और 8 तारीख का। 6 तारीख को भी कल आपने खूब आनंद लिया, आज भी अब रात्रि के अंतिम प्रहर की ओर आगे बढ़ रहे हैं हम। आज भी खूब दिन भर आनंद लिया आपने, उस परमात्मा को नमन करते हुए, उसे कोटि कोटि धन्यवाद कहते हुए, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए सच्चे हृदय से प्रार्थना करेंगे आप सभी लोग। हे जगत्राता विश्वविधाता मैं जो बोलूंगा उसे आप दोहराएंगे। हे जगत्राता विश्वविधाता हे सुख शांति निकेतन हे सुख शांति निकेतन हे जगत्राता विश्वविधाता हे जगत्राता विश्व प्रेम के सिंधो दीन के बंधु
बंधो दुख दारिद्र विनाशन हे दुख दारिद्र विनाशन हे हे जगत्राता विश्व विधाता हे जगदाता विश्व विधाता नित्य अखंड अनंत अनादि नित्य अखंड अनंत अनादि पूर्ण ब्रह्म सनातन हे पूर्ण ब्रह्म सनातन हे हे जगत्राता विश्व विधाता हे जगदाता विश्व विधाता जग आश्रय जगपति जगबंधन जग आश्रय जगपति जगबंधन अनुपम अलख निरंजन हे अनुपम अलख निरंजन हे जगत्राता विश्व विधाता हे जगत्राता विश्व विधाता हे जगत्राता विश्व विधाता हे जगत्राता विश्व विधाता प्राण सखा त्रिभुवन प्रतिपालक प्राण सखा हे हरि हे हरि प्राण सखा त्रिभुवन प्रतिपालक प्राण सखा त्रिभुवन प्रतिपालक जीवन के अवलंबन हे जीवन के अवलंबन हे जगत्राता विश्व विधाता हे जगदाता विश्व विधाता हे जगत्राता विश्व विधाता हे जगत्राता ओ विश्व विधाता ओ विश्व विधाता विश्व विधाता ओ विश्व विधाता ओ अभी इतने में मन नहीं मान रहा और धन्यवाद कहो उसे। शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा शुक्र करा मेरे दाता शुक्र करा मेरे दाता शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा शुक्र करा शुक्र करा शुक्र करा शुक्र करा शुक्र करा मेरे दाता शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा मेरे
दाता शुक्र करा। हरि बोल। चरना विच लाया शुकर, चरना विच लाया शुक्र करा, अहंकार मिटाया शुक्र करा, वचना विच लाया शुक्र करा, सानू पार लगाया। शुक्र करा, दिन रात में तेरा, शुक्र करा, पल पल में तेरा, शुक्र करा, सुख दुख विच तेरा, शुक्र करा, ऐसे कुछ नहीं हो मेरा, शुक्र करा, है सब है तेरा। शुक्र करा, वो शुक्र करा मेरे दाता, तेरा शुक्र करा। शुक्र करा मेरे दाता, तेरा शुक्र करा, शुक्र करा मेरे दाता, शुक्र करा, शुक्र करा मेरे दाता। तेरा शुक्र करा। हरि बोल। कहंदे ने सवाली, शुक्र करा, कहंदे ने सवाली, शुक्र करा, रुतबा तेरा आली, शुक्र करा, रुतबा तेरा आली, शुक्र करा, मोड़े ना खाली, शुक्र करा, मोड़े ना खाली। शुक्र करा, दुखियां दा सहारा, शुक्र करा, दुखियां दा सहारा, शुक्र करा, तू सब दा प्यारा, शुक्र करा, सबना दा प्यारा। शुक्र करा, जद जद में पुकारा, शुक्र करा, तो सबका सहारा। शुक्र करा, जितनी नेक कमाई, शुक्र करा, जितनी नेक कमाई, शुक्र करा, मेरी औकात बनाई, मेरी औकात बनाई। शुक्र करा, शुक्र करा मेरे दाता, तेरा शुक्र करा। शुक्र करा मेरे दाता, तेरा शुक्र करा, शुक्र करा मेरे दाता, तेरा शुक्र करा, शुक्र करा मेरे दाता, तेरा शुक्र करा। हरि बोल। जितनी नेक कमाई, ओ शुक्र करा, औकात बनाई। ओ शुक्र करा, विचार करो, उसके नाते तो हमारी बहुत बड़ी औकात है, वरना हमारी क्या औकात है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय जब पुरस्कार मिले आपके महाराज जी को, संत किसी सम्मान का या पुरस्कार का भूखा नहीं, वो तो प्यार का ही भूखा है। याद रखें। लंदन में भी वहां की पार्लियामेंट के, ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स ने जब भारत गौरव अवार्ड दिया, और अभी अभी जब मैं विश्व धर्म संसद में यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस में भारत को रिप्रेजेंट करके आया, प्रतिनिधित्व करके आया, हमारे पत्रकार भाइयों का पहला प्रश्न था, आप इतना बड़ा काम करके आए, कैसा लगा आपको? सच मानिए, मैंने जो उत्तर दिया वही बता रहा हूं। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले? गौर से सुनिएगा, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले? मैं तुम्ही को ढूंढता था इस जिंदगी से पहले। एक खाक का जर्रा था और क्या थी मेरी हस्ती। मैं थपेड़े खा रहा था तूफान में जैसे कश्ती, दर दर भटक रहा था तेरी बंदगी से पहले। मुझे कौन पूछता था इस जिंदगी से पहले? मैं था इस तरह जहां में जैसे खाली सीप होती। मैं था इस तरह जहां में जैसे खाली सीप होती। हां, मेरी बढ़ गई है कीमत क्योंकि तूने भर दिए हैं मोती।
ना आवाज ना गला था तेरी बंदगी से पहले। और आज करोड़ों लोग सुनने को बेताब रहते हैं महाराज जी को। है ये तेरी कृपा का चमत्कार है और काय का चमत्कार है। औकात बनाई मेरी औकात बनाई, शुक्र करा इतनी नेक कमाई, शुक्र करा हर आस अधूरी शुक्र करा तू सकीती पूरी। शुक्र करा मंगया सो पाया, शुक्र करा मंगया सो पाया, शुक्र करा तुस लारा न लाया, शुक्र करा लारा न लाया। शुक्र करा शुक्र करा मेरे दादा, शुक्र करा, शुक्र करा मेरे दादा, तेरा शुक्र करा, शुक्र करा मेरे दादा, शुक्र करा, शुक्र करा मेरे दादा। तेरा शुक्र करा। हरि बोल। देके चोलियां पर्दा। शुक्र करा एक आदमी है गेट्स एंड फॉरगेट्स, लेता है और भूल जाता है। क्या दिया माँ बाप ने मेरे को, क्या दिया गुरुदेव ने मेरे को, क्या मेरा इस वतन में रह के मेरे को, अमेरिका में होता, कनाडा में होता, वहां होता, न्यूजीलैंड में होता, ऑस्ट्रेलिया में होता, वहां होता, मेरी कदर होती। क्या दिया इस वतन ने मेरे को, क्या दिया परमात्मा ने मेरे को। मैंने मेहनत की, मैंने माता कौशल्या ने कहा मेरे प्यारे राम, इतना भयानक राक्षस तूने कैसे मारा, रावण को कैसे मारा। बोले रावण को मैंने नहीं मारा, मैंने मारा। याद रखना, मैं लगा रखी। ये गेट्स एंड फॉरगेट्स, ये लेता है और भूल जाता है। एक वो है गिव्स एंड फॉरगिव्स, देता भी है और माफ भी करता है। वाह। देख के चोलियां पर्दा। ओ शुक्र करा एक एक शब्द बड़े ध्यान से सुनिएगा। देख के चोलियां पर्दा, शुक्र करा सानू माफ भी करदा, शुक्र करा सानू माफ भी करदा। शुक्र करा असी भुल्लण हारे, असी भुल्लण हारे, तुसी बख्शण हारे, तुसी बख्शण हारे। शुक्र करा मेरे दादा, तेरा शुक्र करा, शुक्र करा मेरे दादा, तेरा शुक्र करा, शुक्र करा मेरे दादा, तेरा शुक्र करा, शुक्र करा मेरे दादा। तेरा शुक्र करा। हरि बोल। मां प्यो नू बोलो, शुक्र करा अनग्रेटफुल मत बनो, कृतज्ञ मत बनो, एहसान फरामोश मत बनो। इनके उस एक क्षण का जन्म देते समय जो जीवन और मौत के बीच झूल रही थी हमारी मां, कितनी माताएं बच्चों को जन्म देते देते मर जाती है। उस एक घड़ी का कर्जा लाख जन्म लेकर के नहीं चुका सकते। कहते हो मां बाप ने क्या दिया है, 20 हड्डियां टूटने पर जितना दर्द होता है, मेडिकल साइंस कहता है उतना प्रसव पीड़ा में होता है। संतान को पैदा करते उतने दर्द को मां सहन करती है। लाख जन्म लेकर के कर्जा नहीं चुका सकते हो कभी। मैं तो इतना ही कहूंगा कि बहुत गीला करते हो अपने मां बाप को, गंदगी कर करके भी गीला करते हो। अब बुढ़ापे में उनकी आंखों को दुख से गीला मत करना, बस इतना बता देना।
मां प्यो नू बोलो, शुक्र करा मां प्यो नू बोलो, शुक्र करा गुरुदेव नू बोलो, शुक्र करा गुरुदेव नू बोलो, शुक्र करा प्यारे रब नू बोलो, प्यारे रब नू बोलो, भारत मां नू बोलो, भारत माता की वंदे। हम कहते क्या दिया उन वीर अमर शहीदों को याद करो, वो कहते थे दिल दिया है, वो नहीं कहते हमें क्या मिला, दिल दिया है जहां भी देंगे, है वतन तेरे लिए, हर कर्म अपना करेंगे, है वतन तेरे लिए। मां प्यो नू बोलो, शुक्र करा गुरुदेव नू बोलो, शुक्र करा गुरुदेव नू बोलो, शुक्र करा प्यारे रब नू बोलो, शुक्र करा भारत मां नू बोलो, शुक्र करा जननू नू भी बोलो, शुक्र करा जननी नू भी बोलो, शुक्र करा जन्मभूमि नू बोलो, शुक्र करा शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा, शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा, शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा, शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। सच मानो तो आज कुछ और कहने को मन नहीं करता, रोज देखते हैं उसकी कृपा के चमत्कार। याद रखना, कर्म के महत्व को नकार नहीं सकते। कर्म करना, अपने कर्तव्य का पालन करना, लेकिन चाहे जो कर्म मत करना, चाहे जैसे कर्म मत करना, विचार पूर्वक, विवेक पूर्वक, ज्ञान पूर्वक कर्म करने की कोशिश करना। और साथ ही साथ उस परमात्मा ने जो अनमोल नियामतें दी हैं, अनंत उपकार किए हैं और करता है, उसको धन्यवाद कहते हुए करना, धन्यवाद अर्पित करते हुए। थैंक यू गॉड। For words so sweet. Thank you God for things we eat. Thank you God for birds to sing. Thank you God for everything. हर चीज के लिए धन्यवाद देते हैं तेरे को। तेरे उपकारों का लाख जन्म लेकर के हम कर्जा नहीं चुका सकते। हरि बोलना। तो कर्म करना है अपना, अवश्य करना है, लेकिन विचार पूर्वक करना है। इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा कर्म के साथ में ज्ञान को जोड़ लेना, विवेक को जोड़ लेना, विचार को जोड़ लेना। अगर सुख चाहते हो तो वाणी में बड़े प्यारे शब्दों में कहा, जो सुख चाहे जगत में, परमात्मा की शरण तो लेना ही। अगर सुख चाहता है तो ना सुख विच गृहस्थ दे, ना सुख छट गया, सुख है विच विचार दे, संतान शरण पया। अगर सुख पाना चाहता है तो विचार पूर्वक कर्म कर, विचार में ही सुख है, और विचार मिलेगा संतों की शरण में, बस उसके साथ जुड़ा रहे और कुछ नहीं। हरि बोल, जोर से बोलना, और जोर से बोलना। कर्म करे, विचार पूर्वक कर्म करे, और साथ में अगर प्रार्थना करते रहे उस परमात्मा से। याद रखना, परमात्मा से जो आप प्रार्थना करोगे, परमात्मा आपके गले को नहीं देखेगा कि बहुत सुरीला है या कर्कश है। उसे कोयल का कंठ भी बहुत अच्छा लगता है, कौवे का भी कंठ बहुत अच्छा लगता है। हरि बोल। वो आपके गले को नहीं देखेगा, वो आपकी भाषा को नहीं देखेगा कि आप संस्कृत में श्लोक बोल रहे हो, या पंजाबी में बोल रहे हो, हिंदी में बोल रहे हो, या मद्रासी में बोल रहे हो, या किसी और भाषा में बोल रहे हो, या इंग्लिश में बोल रहे हो। कोई नहीं देखेगा। जैसे मां अपने बच्चे की हर भाषा को पहचानती है, ऐसे ही वो परमात्मा भी अपने बच्चों की भाषा को सबको पहचानता है। अरे वो आपका गला नहीं देखेगा,
आपकी भाषा नहीं देखेगा, आपके शब्दों का चयन नहीं देखेगा, आपका स्वर ज्ञान नहीं देखेगा, आपका ताल का ज्ञान नहीं देखेगा, आपका संगीत का ज्ञान नहीं देखेगा, वो आपकी भावनाओं को देखेगा, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं। मात्र भाव पर रहत ना चित प्रभु चूक किए कि रामायण में कहा है अगर बाहर आपसे गलती भी हो जाएगी चलेगा। आप गा रहे हो, अगर कोई संगीत की जानकारी रखता है वो कहेगा नहीं यहां गलत बोला, मेरा परमात्मा नहीं कहेगा, कम से कम मेरा सदगुरु नहीं कहेगा। वो अंतर के भाव को पहचानेगा, आपके प्रेम को पहचानेगा, आपके शब्दों को नहीं देखेगा, आपके ज्ञान को नहीं देखेगा, आपकी भाषा को नहीं देखेगा, आपके गले को नहीं देखेगा। हरि बोल रहा। और याद रखना, सच्चे हृदय की प्रार्थना को परमात्मा अवश्य 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 ही स्वीकार करते हैं, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। अनंत लोगों ने देखा है मेरे साथ साथ, और मैंने तो बचपन से देखा है, प्रार्थना का चमत्कार कदम कदम पर देखा है। यहां पर बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जो लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे उत्तराखंड से। बहुत वर्ष पहले सीधा प्रसारण चल रहा था और लोगों ने कहा कि यहां तो त्राही त्राही मची है। सूखा पड़ गया है, बादल है कि करीब आने का नाम ही नहीं ले रहे, धरती सूख गई है, फट रही है। मैंने कहा आज प्रवचन नहीं होगा, हम खाली प्रार्थना करेंगे, याद करिए। ये उसके बाद मैसेज बन करके सारे विश्व में फैला, करोड़ों लोग सीधा प्रसारण देख रहे थे, लाखों की संख्या सामने बैठी हुई है। मैंने खाली इतना कहा कल का प्रवचन नहीं होगा, कल खाली प्रार्थना की जाएगी, बस हम सब मिलकर के प्रार्थना करेंगे और सच्चे हृदय की प्रार्थना को परमात्मा अवश्य सुनेंगे, इतना मुझे विश्वास है। बस हकीकत मानिए, प्रार्थना शुरू होने लगी थी, अचानक उस पंडाल के अंदर, ऐसा खुला वाला पंडाल नहीं था। कोई मानेगा कि ऐसे अलर्ट में भी आप खुले मैदान, खुले आसमान के नीचे बैठ करके प्रवचन सुन रहे हैं। वाटर प्रूफ सिस्टम होते, ये होता वो होता, ये उसकी कृपा का ही चमत्कार है। विशाल पंडाल था वहां तो, लेकिन उस पंडाल के अंदर एक छोटे से बच्चे को मैंने छाता लगा करके बैठे हुए देखा। मेरे से रहा नहीं गया, उस बच्चे को बुलाया, डरता डरता मंच पे बड़ी मुश्किल से आया। मैंने कहा बेटा, माना कि गर्मी पड़ रही है, बहुत धूप है, लेकिन पंडाल के अंदर तो गर्मी नहीं है, धूप भी नहीं है, तुम छाता लगा के क्यों बैठे हो? छोटे से बच्चे ने जो कहा मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बच्चा कहता है आप प्रार्थना करो, आपके साथ मिलके हम प्रार्थना करें और बारिश ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैं तो घर से तैयारी करके लाया हूं, ये सारे भीजते हुए जाएं, लेकिन मैं तो छाते में आराम से जाऊं। आज बारिश जरूर होगी। और सच मानिए, प्रार्थना शुरू हुई, आधा घंटा भी नहीं बीता, पता नहीं कहां से काले काले घनश्याम उमड़ घुमड़ करके आ गए। मुझे तो लगता है घनश्याम ही आ गए हमारे विश्वास को और दृढ़ करने के लिए, पक्का करने के लिए हमारे विश्वास को। छमाछम बारिश होने लगी, यहां तक कि लाइव टेलीकास्ट वालों को अपनी मशीनें बचा करके भागना पड़ा। इतनी तेज बारिश, इतनी तेज बारिश। और पिछले वर्ष औरंगाबाद में भी आपने देखा, सीधे प्रसारण में ही हम प्रार्थना कर रहे थे कि लातूर जैसी स्थिति भारत में और जगह पर ना हो जाए कहीं। अभी प्रवचन चल ही रहा था और जो बारिश हुई है, लातूर क्या पूरा महाराष्ट्र क्या, जहां जहां भी पानी की कमी थी, पानी पानी हो गया था। ये महाराज जी का कोई चमत्कार न था, न है, न होगा। बस इतना कह सकता हूं कि प्रार्थना में, प्रभु की कृपा में बहुत बड़ा चमत्कार है, आपके विश्वास में बहुत बड़ा चमत्कार है। मैं जैसे ही प्रवेश किया, कल फोन आ रहे थे, आज तो अलर्ट है महाराज जी, स्वागत का कैसे। आपका प्यार चाहिए, स्वागत नहीं, लेकिन चिंता ना करो, आनंद लेंगे ना हम, प्रभु का नाम लेते हुए आनंद लेंगे। आज प्रवचन कैसे होएगा? लेकिन मेरे ये बच्चे जिस विश्वास से शुरू से जुड़े थे, आज भी कह रहे थे घबराना मत, हम सारे के सारे मिलकर के चलेंगे, प्रवचन वहीं पर होगा। हरि बोल, हरि बोल। तो प्रार्थना की बहुत बड़ी शक्ति है। आप काम करो अपना, कर्म करो अपना,
विचार पूर्वक कर्म करो अपना, लेकिन साथ में परमात्मा का स्मरण जोड़ लो, साथ में प्रार्थना जोड़ लो, तो लाख प्रयास करके जो तुम हासिल नहीं कर पा रहे हो सहज में हासिल कर जाओगे। असंभव भी संभव हो जाएगा, कठिन भी सरल हो जाएगा। याद रखना इस बात इसकी नहीं है कि यहां बारिश हो ना हो, एक अलग विषय है। मैं तो जैसे ही वो पता लगा, मैं तो 3 दिन से यही कह रहा था, जैसी जैसी हालात पता लग रही हैं, भगवान करे उस तरह की तबाही ना मचे कहीं पर भी। परमात्मा रक्षा करना सबकी, परमात्मा कृपा करना सब पर। हरि बोल, जोर से बोलो। विश्व धर्म संसद में जब मैं गया, अभी नवंबर में, जो आपने टेलीविजन पर भी विभिन्न उसमें देखा, मैगजीन्स में देखा, अखबारों में देखा, भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मेरे को मिला, जहां 102 देश आए हुए थे। 1.25 लाख से अधिक लोग वहां पर उपस्थित थे, सियोल ओलंपिक स्टेडियम के अंदर खचाखच भरा हुआ था। लेकिन उससे एक दिन पहले मूसलाधार बारिश हो रही थी वहां। 10 तारीख को जब कार्यक्रम हुआ, वो अंदर कॉन्फ्रेंस थी, हॉल के अंदर थी, होटल के हॉल के अंदर। लेकिन 11 तारीख को तो ग्लोबल रैली थी, पीस रैली थी, जिसमें 1.25 लाख लोगों ने इकट्ठे होना था। मूसलाधार बारिश कैसे होगी, कैसे होगी? मैंने कहा, आप वहां पर प्रार्थना करने जा रहे हो और आपको प्रार्थना पर विश्वास नहीं है। हमारी कमियां हो सकती हैं, लेकिन परमात्मा में नहीं है, परमात्मा के नाम में नहीं है, और प्रार्थना में कमियां नहीं हो सकती हैं, इतना याद रखो। सबने मिलकर के प्रार्थना की वहां पर, और सारा विश्व का मीडिया देख रहा था उस बात को। दूसरे दिन 11 बजे से जब ग्लोबल पीस रैली स्टार्ट होनी थी, अचानक पता नहीं कहां से बारिश बंद होकर के धूप आनी शुरू हो गई। हरि बोलना। उस पीस रैली के अंदर मात्र 6 लोगों को, 6 देशों को बोलने का मौका मिला, जिसमें परमात्मा की कृपा का चमत्कार था। भारत की तरफ से मेरे को भी बोलने का मौका मिला, और मैंने जो वहां पर प्रार्थना की, आज उसे मैं कहीं बिना नहीं रहूंगा। मैं प्रार्थना शब्द बोल रहा हूं, मैंने वहां पर प्रार्थना की थी, आप YouTube पर भी देख सकते हैं। मैंने प्रार्थना की थी कि उत्तर कोरिया और साउथ कोरिया एक बार फिर मिल जाएं। अभी नवंबर में प्रार्थना की थी 11 तारीख को, और अभी आपने पिछले हफ्ते देखा दोनों देश आपस में इकट्ठे होकर के मिल रहे हैं। मैंने प्रार्थना की, वहां पर ईश्वर से प्रार्थना की। जो सारे विश्व के ऊपर युद्ध का साया मंडरा रहा है, विश्व युद्ध का, तीसरा विश्व युद्ध आने की संभावनाएं पैदा हो रही है, परमाणु अस्त्रों का विस्तारीकरण हो रहा है, परमात्मा कृपा कर रहा है। त्राही त्राही मच जाएगी, तबाही तबाही होगी सारी दुनिया के अंदर, विनाश ही विनाश होगा। सदियों तक हम संभल नहीं पाएंगे। अभी मेरा जापान का दौरा था, वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस में, अभी मैं वहीं से आया हूं सीधे। मैं हिरोशिमा में गया, खास तौर से गया वहां पर, और जब वहां का दृश्य देखा, जो लोग मेरे साथ थे उनसे पूछिए, घंटों तक मेरे आंसू नहीं थमे हैं। 2 लाख लोगों की एक क्षण के अंदर वहां पर मृत्यु हो गई। आज तक उसका दंश झेल रहे हैं जापान के लोग। आज तक उस पीड़ा से उबर नहीं पाया है वो राष्ट्र। अपनी मेहनत के बल पर यहां से यहां पहुंचा है, ईश्वर की कृपा से यहां से यहां पहुंचा है, लेकिन उस दर्द को अभी तक नहीं भूल पाए। कई दिन तक भोजन नहीं कर पाया। रोंगटे खड़े हो गए वहां सुन सुन करके वो किस्से। जब अमेरिका ने ऊपर से बम गिराए थे हिरोशिमा के ऊपर, नागासाकी के ऊपर, चंद सेकंड के अंदर 2 लाख लोगों की मौत हो गई थी। और वो तो इतनी पुरानी बातें हैं। आज कैसे कैसे परमाणु अस्त्र है, कैसे कैसे रासायनिक अस्त्र है, ये अपनी शान दिखाने के लिए, एक दूसरे को छोटा दिखाने के लिए, अपनी ईगो को पूरा करने के लिए, अगर इन्होंने दुरुपयोग कर दिया तो क्या होगा? वहां प्रार्थना की मैंने, और बड़े गर्व के साथ कहा, मुझे गर्व है, आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। यहां पर जितने लोग आए हैं यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस में, जिनको बोलने का मौका मिला है, मैं सबको प्रणाम करता हूं। जिनको नहीं मौका मिला उनको भी प्रणाम करता हूं। लेकिन आपने विश्व शांति से ज्यादा नहीं बोला है, वर्ल्ड पीस से ज्यादा कोई नहीं बोल पाया।
लेकिन सनातन काल से मेरे भारत की संस्कृति कहती आई है, ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, रौखदय शांति, वनस्पतयः शांति। एक भारत है जो अंतरिक्ष में भी शांति चाहता है, पाताल में भी शांति चाहता है, पृथ्वी पर भी शांति चाहता है, औषधियों में शांति चाहता है, वनस्पतियों में शांति चाहता है, यहां तक कि शांति रेव शांति, शांति में भी शांति चाहने वाला इकलौता मेरा भारतवर्ष हो सकता है। और उस दिन मेरे दिल में कितनी खुशी हुई होगी, सारी दुनिया की तरह, जब अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा कि हम स्वीकृति देते हैं कोरिया के प्रमुख से मिलने की। हरि बोल, जोर से बोलो ना। परमात्मा करे हर ओर सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, खुशहाली हो, प्यार हो, एकता हो, सद्भाव हो, सांप्रदायिक सौहार्द हो, सारे मिलजुल करके हम रहें और जीवन के क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश करें। परमात्मा से बार बार प्रार्थना करता हूं। आज रोग, शोक, भय, चिंता, असुरक्षा की भावना, आतंक, पता नहीं क्या क्या फैला हुआ है चारों ओर। ऐसे में कौन बचाएगा हमें? विचार पूर्वक तो प्रयास करने ही है, लेकिन एक ही हमारे पास सहारा है, एक ही अवलंबन है और कुछ नहीं है। उस परम सत्ता से प्रार्थना करें अपने अपने तरीके से, हम सारे के सारे, और कुछ नहीं हमारे हाथ। प्रार्थना करें हम, ए मेरी परमात्मा कृपा करना। पता नहीं कब कहां क्या हो जाए, क्योंकि इंसान ने इंसानियत खो दी है, ये हैवान हो गया है, शैतान हो गया, पता नहीं क्या कुछ करने पर उतारू ना हो जाए। ये दरिंदे भी शर्मा जाते होंगे, राक्षस भी शर्मा जाते होंगे कई बार तो आज के मानव कहे जाने वाले की उन प्रवृत्तियों को देख करके, उनके कृत्यों को देख करके। मुझे कहने को मजबूर होना पड़ता है कि कहने को तो इंसान है, ऐसे लोगों के लिए कह रहा हूं, हर एक के लिए नहीं। कहने को तो वो इंसान है, मेरी गली के लोग, पर दिल के बेईमान है मेरी गली के लोग। गीता पे चल रहे ना ये कुरान पे चल रहे, हिंदू ना मुसलमान है मेरी गली के लोग। किसने जलाया आशियां वो बूझ रहे हैं, सब जान के अनजान हैं। बोलो ना, फिल इन द ब्लैंक्स। सब जान के अनजान हैं, पानी की जगह आग में घी डाल रहे हैं, पानी की जगह आग में घी डाल रहे हैं, फिर भी बड़े महान हैं। बोलो ना, फिर भी बड़े महान हैं मेरी गली के लोग। छोटी छोटी बातों में ये आपस में लड़ रहे, ये तो बड़े नादान हैं मेरी गली के लोग। ऐसे में एक ही सहारा है हमारे पास, दूसरा कोई है ही नहीं हमारे पास अवलंबन। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, दूसरा कोई भरोसा है ही नहीं हमारे पास। रक्षाबंधन के दिन मैं कह रहा था कि बड़ा दुख होता है जो मूल रूप में हमारे यहां इसका पवित्र रूप आया था, वो आज खत्म होता चला जा रहा है। जो एक भावनात्मक संबंध हमारे सामने आया था वो खत्म होता चला जा रहा है। वो शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। बहन प्रार्थना करती थी राखी के दिन, परमात्मा तेरी रक्षा करे। भाई भी कहता था अपनी जान पे खेल करके भी तेरी रक्षा करूंगा, नहीं कहता था? ये रक्षा का बंधन था, रक्षा का वचन था, रक्षा की प्रतिज्ञा थी, रक्षा के लिए प्रार्थना थी, रक्षा के लिए संकल्प था। आज भैया राखी आ रही है, जेब ढीला कर लेना। हरि बोल, हरि बोल। फिर क्या दे रहे हो इस बार? हरि बोल। कहां गए वो भाव? लगता है पहले खाली ऐसा धागा हुआ करता था, जम के रहता था। अब वो चिकनी चिकनी बड़ी सुंदर सुंदर आकर्षक राखियां तो आ गई, लगता है भाव भी फिसल गया है। परमात्मा करे फिर से आए वो भाव, हमारे संबंधों की गरिमा, हमारे संबंधों की मर्यादा, हमारे संबंधों की पवित्रता, हमारे संबंधों का भाव फिर से उसी रूप में आए हर संबंध में।
परमात्मा करे फिर बहन कहे भाई तेरी रक्षा हो, हे परमात्मा मेरे भाई की हमेशा रक्षा करना। परमात्मा करे फिर भाई के मन में आए मैं अपने बहन की रक्षा करूंगा। लेकिन समुद्र के किनारे चल रहे हैं और भगवान न करे कभी सुनामी आ जाए तो कौन रक्षा करेगा? क्षमा चाहते हुए कहूंगा, बोलो ना, बोलो ना। चंद क्षण के लिए सुना, भगवान करे कभी ना हो ऐसा, कल जो गुजरा वो फिर से ना गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा हो ना हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो। चंद क्षण के लिए आया था वो सुनामी का, लाखों लाखों लोगों की जिंदगियां तबाह हो गई, कितनी गोदियां उजड़ गई, कितनी मांगे सोनी हो गई, कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितनी बहनें राखी के दिन अपने भाई की याद में तड़पती हुई देखी जा रही है। समुद्र के किनारे घूमने जा रहे थे, भगवान न करे सुनामी आई, कौन बचाएगा उस समय, कौन रक्षा करेगा हमारी, बोलो ना। अरे और कुछ नहीं बोल सकते तो हाथ नीचे ऊपर करके बता दो ना, कौन रक्षा करेगा? क्या बात है, सब ऊपर ही जा रहा। अरे बोल, कई लोग कह देते ना भगवान नजर नहीं आता, भगवान नजर नहीं आता। हम कैसे मान लें, जब कुछ नजर नहीं आता तो वही नजर आता है, याद रखना इस बात को। जब कुछ नजर नहीं आता तो वही नजर आता है, और कोई नजर भी नहीं आता है। उस समय फिर बहन की याद नहीं आएगी, भाई की याद नहीं आएगी, पिता की याद नहीं आएगी, सिक्योरिटी गार्डों की याद नहीं आएगी, उसकी याद नहीं आएगी, उसकी याद नहीं आएगी, बस उसी की याद आएगी, बस एक। भगवान ना करे कहीं भूकंप आ जाए। देखा है हमने गुजरात में उस पीड़ा को, देखा है हमने उत्तराखंड में उस पीड़ा को, देखा है हमने जम्मू कश्मीर के विभिन्न भागों में उस पीड़ा को, देखा है अभी नेपाल में उस पीड़ा को, विभिन्न प्रांतों में, विभिन्न देशों में उस पीड़ा को देखा है हमने। त्राही त्राही मच जाती है उस समय, कौन बचाने आएगा, बोलो ना। ऐसे कर दिया करो कम से कम, कौन बचाने आएगा उस समय, कौन रक्षा करने आएगा? एक वही है और दूसरा है ही नहीं कोई। जिस पर हमारा भरोसा है, हमारा परमात्मा पर भरोसा है, हमारा सदगुरु पर भरोसा है, हमारा अपने इष्ट पर भरोसा है, जिस पर भी भरोसा है उसी की याद आएगी उस समय। हरि बोल। आए दिन वो दरिंदे हमारे राष्ट्र में आकर के अघोषित युद्ध की स्थिति पैदा कर देते हैं, आतंक की पीड़ा को फैला करके। कई दशक से अघोषित युद्ध की स्थिति में डाला हुआ है। कितने हमारे वीर सैनिक शहीद हो गए, अमर शहीद, कितने निर्दोषों की हत्याएं हो गई। पता लगा कि वो खुश आए हैं, फिर उस समय किसकी याद आएगी, बोलो ना। ए परमात्मा रक्षा करना। हमें नाज है अपनी सेना पर, एक सैल्यूट करते हैं उस सेना को जो अपने दमखम पर राष्ट्र भक्ति का जज्बा लिए हुए अपने प्राणों की आहुति देकर के भी पीछे हटने की कोशिश नहीं करते। जोरदार तालियां उन वीर सैनिकों के लिए, उन सुरक्षा कर्मियों के लिए। लेकिन कौन बचाएगा उस समय, कौन बचाएगा? एक वही है। भगवान न करे हम ऐसे रोग से पीड़ित हो गए कि डॉक्टर सारे परेशान हो गए, वो कह रहे अब ठीक नहीं हो सकता है। हरि बोल। जो डॉक्टर अंतिम दम तक भरोसा देता रहता है, घबराओ मत, ठीक हो जाएगा, घबराओ मत, अब वो अलग से कह देता है देखो जी हमने तो पूरी कोशिश कर ली, अब तो उठानो ऊपर हाथ। यही तो मैं कह रहा था बहुत देर से। मैंने बचपन में एक डॉक्टर को देखा, एक बहुत गरीब मोहल्ले में एक व्यक्ति था, उसको सब लोग लेकर के गए। मैं बहुत छोटा था उस समय, तो मैं भी गया। डॉक्टर साहब ये बहुत बीमार है, गरीब आदमी है बेचारा। कितने दिन हो गए बीमार हुए? बोले 15-20 दिन हो गए। तब से क्यों नहीं लाए?
हमने सोचा डॉक्टर साहब भगवान की कृपा से ऐसे ही ठीक हो जाएगा। डॉक्टर गुस्से में आ गया, दिमाग खराब हो गया है। भगवान 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 भगवान, अरे तुम्हारे भगवान ने ठीक करना है तो मेडिकल कॉलेजेस की क्या आवश्यकता है, डॉक्टर्स की क्या आवश्यकता है, हॉस्पिटल्स की क्या आवश्यकता है? पागल हो गए हम लोग। डॉक्टर साहब गुस्सा क्यों कर रहे हो? अब तो आपके पास आए हैं ना, आप देखो ये ठीक हो जाएगा ना। ठीक है ठीक है, एडमिट करो इसे। एडमिट कर दिया, सारे टेस्ट हुए, चेकअप हुआ। डॉक्टर साहब ठीक हो जाएगा ना? हाँ, अभी भी टाइम से ले आए हो। 2-3 दिन अपने भगवान के भरोसे, मेरे नहीं, अपने भगवान के भरोसे रहते तो तुम्हारा मरीज तुम्हारे भगवान के पास ही पहुंच जाता। अभी भी वो शब्द देखिए आप, तुम्हारे भगवान के पास ही पहुंच जाता है। डॉक्टर साहब ठीक तो हो जाए, हाँ अभी भी ठीक हो जाएगा, कोई नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। इलाज शुरू हुआ, मोहल्ले के लोगों ने चंदा कर करके इकट्ठा किया और उसका इलाज कराना शुरू किया। काफी पैसा लग गया, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन महीना 1.5 महीना हो गया, लेकिन वो बेचारा ठीक होने में नहीं आया, बल्कि उसकी बीमारी बढ़ने लगी। ये सच्ची घटना है। सारे लोगों ने मिलकर कहा, डॉक्टर साहब आप तो कहते थे ठीक हो जाएगा। अब डॉक्टर के शब्दों को ध्यान से सुनना। हमने तो पूरी कोशिश कर ली, अब तो हरि बोल, जोर से बोलो ना। मैंने रहा नहीं गया मेरे से, मैंने पूछा, व्हाई आर यू रेजिंग योर हैंड्स? आप अपने हाथ क्यों उठा रहे हैं डॉक्टर साहब? किसकी तरफ उठा रहे हो? आपको शर्म क्यों आ रही है अभी भी कहने में कि कोई ऐसी सत्ता है जो सबसे ऊपर है, इसलिए उसे ऊपर वाला कहते हैं, जो हर चीज में हमसे ऊपर है। हमारे जब तक प्रयास काम आते हैं, जब तक कोई बल काम आता है, कोई भरोसा काम आता है, कोई सहारा दिखता है, हमें उसकी याद भी नहीं आती है। कई बार तो दुर्भाग्यवश ये भी कहने में शर्म नहीं करते हम, क्या भगवान भगवान, क्या भगवान भगवान। जब तक कोई बल दिखता है, कोई भरोसा दिखता है, कोई सहारा दिखता है, कोई आशा की किरण नजर आती है, तब तक उसकी याद नहीं आती है हमें। जब कहीं आकर के कोई बल, कोई भरोसा, कोई सहारा नहीं दिखता, आशा की किरण कोई शेष नहीं लगती, तब अंत में हार के आते हैं। और एक आम व्यक्ति की नहीं, जो परमात्मा के बहुत करीबी लोग थे ना, ये मानव की प्रकृति ऐसी है, मानव का स्वभाव ऐसा है, उनको भी ऐसा करते देखा है। उदाहरण के लिए छोटा सा नमूना पेश करता हूं। भरे दरबार में जब द्रौपदी को लाया गया, घसीट करके लाया गया, उसको बेइज्जत करने की कोशिश की गई, उसे भगवान की याद नहीं आई। वैसे भगवान से बहुत प्यार करती थी, भगवान भी उससे बहुत प्यार करते थे। लेकिन उदाहरण याद करके देखिए, एक बार भगवान को नहीं पुकारा, एक बार नहीं पुकारा है। महाभारत में भगवान वेदव्यास उसकी मनोवृत्ति का चित्रण करते हैं। कहती है, मेरे 5 पति हैं ना, वो 5 पति जिनका मुकाबला दुनिया में कोई नहीं कर सकता, उनके होते कोई लाज लूट पाएगा मेरी? और खाली मन में नहीं आया ऐसा, नजरें भी अपने 5 पतियों की ओर जाती हैं। लेकिन हारे हुए जुआरी 5 के 5 गर्दन झुका करके बैठे हुए थे, गर्दन झुका के, कोई सहारा नहीं मिला वहां से। अभी भी भगवान की याद नहीं आई उसे। मन में आता है, हमारे परिवार के इतने बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, उनके होते क्या यह अधर्म हो पाएगा? यहां पर धृतराष्ट्र है मौजूद, भीष्म पितामह मौजूद है, हमारे कुल के बड़े बुजुर्ग मौजूद है, उनके होते ऐसा कैसे हो सकता है? और खाली मन में नहीं आया, आंखें भी उधर ही जा रही हैं। कभी धृतराष्ट्र को देखती है, कभी भीष्म पितामह को देखती है, कभी अपने कुल के बड़े बुजुर्गों को देखती है। वो भी सारे के सारे गर्दन झुका करके बैठे हुए थे। हरि बोल रहा, सारे के सारे गर्दन झुका करके बैठे हुए थे। वहां से भी कोई सहारे की उम्मीद नहीं है। अभी भी भगवान की याद नहीं आई। इतिहास उठा के देखना, महाभारत में पढ़ो के देखो कभी।
पता नहीं किस मूर्ख ने यह भ्रम फैला दिया कि जिस घर में महाभारत होगा वहां लड़ाई होगी। हरि बोल। जिस घर में महाभारत होगा ना, वहां कभी महाभारत की नौबत नहीं आएगी, याद रखना। जिसको आप महाभारत का तात्पर्य आप लड़ाई समझते हो, लड़ तो आप वैसे भी रहे हो, खाली परिवार में नहीं लड़ रहे हो, आपस में नहीं लड़ रहे हो, अंदर भी देखिए लड़ाई चल रही है, अच्छाई बुराई की लड़ाई चल रही है, धर्म अधर्म की लड़ाई चल रही है, सत्य असत्य की लड़ाई, न्याय अन्याय की लड़ाई, हर एक के अंदर में चल रहा है। और लोगों का संग्राम बना हुआ है जीवन, महाभारत रखने से नहीं, वैसे ही बना हुआ है आपका जीवन। कोई रोगों से लड़ रहा है, कोई गरीबी से लड़ रहा है, कोई घर के कला कलेश से लड़ रहा है, सब लड़ रहे हैं। सोचो, नहीं लड़ रहे? हर एक को अमृत ही अमृत मिला है क्या हमेशा? कितनी बार जहर के घूंट भी पीते हो मेरे प्यारे बच्चों, कितनी बार कितनी बार कितनी बार, कभी इज्जत के लिए कभी जहर के घूंट पी जाते हो, कभी घर की शांति के लिए पी जाते हो, कभी घर को एकता बनाए रखने के लिए पी जाते हो, कभी किसी वजह से, कभी किसी वजह से। कौन ऐसा है जिसने जहर के घूंट नहीं पिए? चाहे मैं हूं, चाहे आप हैं, चाहे कोई भी क्यों ना हो। हरि बोलना, जोर से बोलना। हमेशा अच्छा अच्छा ही नहीं मिला है, सब कुछ लेना पड़ता है, न चाहे तो भी लेना पड़ता है, न चाहे तो भी। हां, मेरे महापुरुषों ने अवश्य कहा है कि फिर रो करके काहे को लेना, क्यों ना हंस के लो ना, उसको शुक्रिया अदा करते हुए लो ना। तेरा पाना मीठा लागे कह करके लो ना उसे। हम क्या कष्ट उठाएंगे? भगवान करे आप पर कभी कष्ट ना आए। अपने महापुरुषों को देखो ना जरा, पंजाब की पवित्र भूमि, त्याग की भूमि, बलिदान की भूमि, सेवा की भूमि, भक्ति की भूमि, उन महापुरुषों की भूमि जिनका ऋण हम कभी चुका नहीं सकते। गरम गरम तवों के ऊपर रखे जा रहे हैं, गरम गरम रेत डाली जा रही है। एक बार जवान से उफ नहीं निकल रहा है। किसका सिर अपने आप श्रद्धा से नहीं झुक जाएगा उन महापुरुषों के? जरा सा कष्ट आता है, क्या फायदा भगवान का नाम लेने का, क्या फायदा भगवान ने। यही पंजाब में ही वो भूमि जहां युद्ध की स्थिति कहां तक पहुंच गई। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास गिने चुने सैनिक बचे हैं, 40 सैनिक खाली, 4 लाख की फौज सामने खड़ी हुई है, लेकिन परमात्मा पर भरोसा नहीं छूटा है, आत्मबल नहीं गया, मनोबल नहीं गया है, आत्मविश्वास नहीं गया है। शब्दों में दर्शन हो रहे, 1.25 लाख दे एक लड़ाऊं, चिड़ियंते में बाज लड़ाऊं, तब गुरु गोविंद सिंह नाम धरा हूं। और याद वहां जुड़ी हुई है, लौ वहां जुड़ी हुई है। मित्र प्यारे नू, मित्र प्यारे नू, हाल मुरीदां दा कहना, मित्र प्यारे नू। मित्र प्यारे, मैं नहीं बोल पाता इसे पूरा, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं शब्द सारे बोल लेता हूं, मैं गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश भी कर लेता हूं। मैंने बचपन में गुरुमुखी भी सीखी, जब भारत की पदयात्रा की उससे पहले सारा कुछ किया। और उस नमन करता हूं सांझी वाणी को, उन महापुरुषों की वाणी को, जिसने सबको सम्मान दिया, जिसकी आज जरूरत है। सारा बोल लेता हूं, लेकिन ये शब्द मैं नहीं बोल पाता, क्षमा चाहूंगा। परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं, वहां भी प्रार्थना कर रहे हैं।
हमारे प्रयास के साथ साथ अगर सहायक बनेगा तो उसके अलावा कोई और सहायक नहीं बन सकता है, याद रखें। इतने बड़े होकर के अपने आप को बड़ा नहीं समझा उन्होंने, अपने से ऊपर कोई है, ये सारा है। नानक दास, नानक दास, दास 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 कह रहे हैं अपने आप को। मैं अगर उन्हें भगवान कह दूं अतिशयोक्ति नहीं है। किवें मुखड़े तो नजरा हटावा, तेरे विच रब दिसदा, मैनू तेरे विच रब दिस। एक ही लाइन बोलूंगा, किवें मुखड़े तो नजरा हटावा, किवें मुखड़े तो तेरे विच रब दिसदा, तेरे विच रब दिसदा, किवें मुखड़े मुखड़े तो नजरा हटावा, तेरे विच रब दिसदा, तेरे विच रब दिसदा। मैं कह सकता हूं, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से लोग कह रहे तुसी ते रब हो, ए काम बंदा नहीं कर सकता जो तुसी करते पे हो, तुसी रब हो। मैं हूं परम पुरख को दासा, देखन आयो जगत तमाशा। मैं तो उस परम पुरुष का दास हूं, इस संसार रूपी तमाशा देखना। जे मोह को परमेश्वर उचरई, जो मेरे को परमेश्वर कहेंगे ना नरकों में जाएंगे। ऐसा कहने वाला गुरु गोविंद सिंह हो सकता है, कोई और नहीं हो सकता है। हमें तो जरा कोई माला पहना दे, जरा जय जयकार कर दे, हम अपने आप को भगवान समझ बैठते हैं। हरि बोल। शिष्य की निगाह में गुरु भगवान से कम ना हो, लेकिन गुरु अपने आप को भगवान ना समझ बैठे। हरि बोल। शिष्य के मन में आए अपना तन मन धन सर्वस्व अर्पण कर दूं गुरुदेव के चरणों में, लेकिन गुरु लेकर के चलता ना बने। वरना यहीं से गड़बड़ शुरू हो जाती है। हरि बोल, जोर से बोलो ना। इतिहास साक्षी है, द्रौपदी के मन में अभी भी भगवान की याद नहीं आई है। पांचों पतियों की ओर देखा, सब गर्दन झुका के बैठे हुए हैं। घर के बड़े बुजुर्गों को देखा, सब गर्दन झुका के बैठे हैं। अभी भी मन में आता है। फिर कह रहा हूं, महाभारत पढ़ के देखो, और गीता भी जो विश्व का अद्वितीय ग्रंथ है, जिसका सानी दुनिया में कोई, वो भी महाभारत का एक अंश ही तो है। और क्या, उस महाभारत जिसे मैं पांचवां वेद कह दूं, जिसका गायक इस पंजाब ने इतना अच्छा दिया था हमें, लेकिन अंग्रेजों ने डर के मारे उसकी कथाएं बंद करा दी थी। याद करो, मालूम है आपको कौन था? नहीं मालूम है? किसी को मालूम? हाथ उठाओ। नहीं मालूम? नहीं मालूम? बता दूं, पास में ही है फिल्लौर जगह, वहां के पंडित श्रद्धानंद फिलौरी जी थे। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें उस महापुरुष का। भारत ही नहीं, विश्व में कोई ऐसा नहीं था जिसे पता हो कि ओम जय जगदीश हरे आरती किसकी लिखी हुई है। जब मैंने भारत की पैदल यात्रा की तो जगह जगह बताया, लोग आश्चर्य करने लगे। बाद में अखबारों में दिलवाया, टेलीविजन पर मुझे करोड़ों लोग सुनते हैं, 1 दर्जन से ज्यादा चैनल्स पर शुरू से लोग सुनते हैं। जब मैंने बताया तो लोगों को आश्चर्य हुआ, ये नाम तो पहली बार सुन रहे हैं। पंडित श्रद्धानंद फिलौरी जी इतना जोशीला भाषण देते थे महाभारत के ऊपर, अंग्रेजों को लगा कि हमारी सल्तनत के खिलाफ कुछ षड्यंत्र तो नहीं कर रहा है। उनकी कथाएं बंद करा दी गई थी। ये वो महापुरुष था जिसने ये आरती, अमर आरती हमें दी है, जिसको सारे विश्व में बोला जाता है। जो सनातन धर्मावलंबी हैं उनमें ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। और उनकी आरती खाली यहीं तक थी, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, श्रद्धा, अपने नाम का जिक्र किया उन्होंने, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। आगे किसने बढ़ाई है मैं भी बोल लेता हूं, लेकिन मैं अंदर से जानता हूं
ये सब जबरदस्ती की बढ़ाई हुई है, क्योंकि आप कहीं से ढूंढ के बता दो मेरे को ये कौन है, कहता शिवानंद स्वामी, कहता ये कौन है ये? लेकिन चीज अच्छी है इसलिए मैं भी गर्व से बोलता हूं और आप भी गर्व से बोलते रहना, इसमें कोई शर्म मत करना। हरि बोल रहा, तर्क में मत पड़ो इसमें, लेकिन वास्तविकता जान लो जरूर कि इस महान रचना का रचनाकार कौन था। वो महाभारत का एक अंश ही तो है श्रीमद् भगवद गीता। उस ग्रंथ से इतनी नफरत क्यों? लड़ तो आप वैसे भी रहे हो। मनवारे जीवन है संग्राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम। ओ मनवारे जीवन है संग्राम, मनवारे जीवन है संग्राम। मैं पूरा नहीं सुना रहा, ये पुराना गीत बड़ा मशहूर है। ये जीवन ही संग्राम बना हुआ है। हर कोई जूझ रहा है, हर कोई लड़ रहा है। कोई रोगों से लड़ रहा है, कोई घर की शांति से, अशांति जो हो गई है, कला कलेश हो गई, उससे लड़ रहा है। कोई अभाव से लड़ रहा है। कोई ना कोई, कोई ना कोई, कोई ना कोई चीज ऐसी है, द्वंद्व लगातार चल रहा है। हरि बोल। किसी ने कहा कैसे बचे? बस संग्राम शब्द ही सिखा रहा है, संग्राम को रख लेना, बच जाओगे। बस संग्राम रखो तो इस संग्राम में तुम पराजित नहीं होगे कभी। हरि बोल। महाभारत का वो उदाहरण बताता है, द्रौपदी के मन में अभी भी भगवान की याद नहीं आई, भगवान को नहीं पुकारा। मन में आता है इस सभा में इतने धर्म सभासद बैठे हैं, उनके होते हुए अधर्म कैसे हो जाएगा? वो बैठे द्रोणाचार्य, वो बैठे कृपाचार्य, वो बैठे फलाने आचार्य, वो बैठे फलाने, इतने आचार्य लोग बैठे हैं, धर्मगुरु लोग बैठे हैं, इनके होते अधर्म कैसे हो जाएगा? आंखें भी उधर उठ के गई, लेकिन सबकी गर्दन झुकी हुई है। कहीं से भी सहारे की उम्मीद नहीं है। अभी भी भगवान की याद नहीं आई है। भगवान वेद व्यास लिखते हैं महाभारत में, मन में आता है मेरे पांचों पति कायर हो सकते हैं, मेरे घर के बड़े बुजुर्ग भी इस अनीति में सहायक हो सकते हैं, ये सारे धर्म सभासद भी इस अधर्म के सहभागी बन सकते हैं, लेकिन जब तक मेरे अंदर शक्ति है, मैं भी तो छत्राणी हूं, अपनी लाज कैसे लूटने दूंगी? साड़ी पकड़ के खड़ी हो गई। लेकिन दुशासन के सबल हाथ जब साड़ी को खींचने लगे, हाथों से खिसकने लगी साड़ी, दोनों हाथ उठा दिए। उठा दो ना। आज हमारा प्रवचन इसी पे ही है। बस ये हाथ उठाने का तात्पर्य यही है, हम पुकार रहे हैं उसको जो ऊपर वाला कहा जाता है, जो हमसे सब चीज में ऊपर है। हे परमात्मा, हे द्वारिका वासिन, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे मुरारे, हे मुकुंद, अब तो मेरी लाज बचा सकता है तो तू ही बचा सकता है। इतिहास साक्षी है। 10,000 गज बल घट्यो, घट्यो न 10 गज चीर, कहा करे वैरी प्रबल, जो सहाय रघुवीर। 10,000 हाथियों की ताकत वाला दुशासन खींच खींच के हार गए। लोगों ने बहुत अवतार सुने होंगे भगवान के, ये अवतार, वो अवतार, वो अवतार, लेकिन ये अद्भुत अवतार, वस्त्रावतार, साड़ी का अवतार किसी ने कभी ध्यान में नहीं दिया होगा। कौन सी फैक्ट्री की साड़ी है ये? 10,000 हाथियों की ताकत वाला खींचते खींचते हार जाए, पहाड़ का पहाड़ बन गया है। इतनी लंबी साड़ी बनी कहां होगी? नारी में साड़ी है या साड़ी में नारी है, पता ही नहीं चल रहा है। मुझे तो लगता है कि भगवान ने आज साड़ी का अवतार धारण कर लिया, एक नया अवतार आया हमारे साथ। 10,000 हाथियों की ताकत वाला दुशासन हार गया है, लेकिन साड़ी हरि बोल रहा है। जब ऐसी स्थिति आए और कोई सहारा नहीं हमारे पास, जब हर तरफ से निराश भी हो जाए हम, एक है पुकारो ना उसे, पुकारो उसे। परमात्मा का नाम लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन पुकारना
हरि बोल रहा है, जोर से बोल रहा है। ये प्रार्थना में आ जाता है, ये प्रार्थना में जुड़ जाता है, याद रखो। और जब हम पुकारते हैं तो हाथ अपने आप उठ जाते हैं। है मेरे परमात्मा, कोई भी क्यों ना हो, हाथ जुड़ जाते हैं, हाथ उठ जाते हैं। और उसकी तरफ जब हाथ उठते हैं ना, तो जीवन गिर नहीं सकता, उठ जाता है जीवन, याद है। पतन की ओर नहीं जाएगा। उन्होंने कहा इतनी जोर जोर से क्यों बोलते हो तुम लोग प्रार्थना? प्रार्थना तो भगवान मन की भी सुन सकते हैं ना। मन के भाव भी परमात्मा जानते हैं, उनको तो हम न भी कह पाएंगे तो भी जानते हैं। वो घट घट की जानने वाला है। वो अंतर में भाव आया, हम कुछ कहेंगे उससे पहले वो जानता है। पुकारते हम इसलिए हैं क्योंकि घर में जब चोर आ जाए तो क्या करते हो, बोलो ना, बोलो। तो यहां तो अंदर बड़े चोर घुसे पड़े हैं ना, हरि बोल, चोर से बोलो ना, इसलिए पुकारते हैं परमात्मा बचा ले, परमात्मा बचा ले। हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे गुरुदेव, करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हे मेरे गुरुदेव। हाथ ऊपर करके, हे गुरु महाराज को पुकारें, गुरुदेव को पुकारें, और भगवान को भी हम गुरु भी कहते हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, वो हमारा गुरु भी है। जहां तुम्हारी श्रद्धा है बड़े हृदय से पुकारना। हे मेरे गुरुदेव, करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे गुरुदेव। अधम आधीन अशरण अब शरण में लीजिए, हे गुरुदेव, खा रहा गोते हूं मैं भव सिंधु की मझधार में, आसरा अब दूसरा कोई नहीं संसार में, हे गुरुदेव, गुरुदेव। मुझ में है जप तप ना साधन और ना कुछ ज्ञान है, निर्लज्जता है एक बाकी और बस अभिमान है, हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे गुरुदेव। पाप बोझे से लदी नैया भंवर में जा रही, पाप बोझे से लदी नैया भंवर में जा रही, नाथ दौड़ो अब बचा लो, जल्द डूबी जा रही, हे मेरे गुरुदेव, आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहां जाऊंगा मैं,
जन्म दुख की नाव कैसे पार कर पाऊंगा मैं। हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे गुरुदेव। सब जगह मंजिल भटक कर ली शरण अब आपकी, पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। हे गुरुदेव, हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे गुरुदेव। बोलो श्री गुरु महाराज की, बोलो कामा के कन्हैया की, बोलो लाठी वाले भैया की। प्रार्थना को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना लेना। एक मैं नहीं कर रहा कि कर्म छोड़ देना, मैं कभी नहीं कह सकता हूं, इतना तो भरोसा रखना। गलत मार्गदर्शन नहीं दूंगा। आप लाठी वाला भैया कहते हो मुझे, एक भाई के नाते होते अपने फर्ज को पूरी तरह से निभाऊंगा, इतना तो मैं चैलेंज करके कह रहा हूं। जिसने मेरे जीवन को इतना ऊपर उठाया है, वो मार्गदर्शन आपको देकर के आपको भी उत्थान की ओर ले जाऊंगा, इतना तो मैं वचन दे सकता हूं। हरि बोल रहा है, हरि बोल, जोर से बोल रहा है। हरि बोल। कर्म तो करना ही है, परमात्मा भी तो तभी सहायता करेंगे। किसी ने गलत नहीं कहा, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। जो खुद कोशिश करते हैं, परमात्मा भी उसकी सहायता करता है, और जब वो सहायता करता है सफलता ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता है। याद है, सबसे पहले तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, एक भगवान से प्रार्थना करें, आप सदगुरु से प्रार्थना करें, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। आप कहेंगे ऐसा पहली बार देखा है, उल्टी गंगा बहते हुए यहीं पर देख रहे एक संत, एक सदगुरु, एक महापुरुष हमारे सामने प्रार्थना करेगा, हमसे प्रार्थना करेगा। मेरे को याद है आज से 40 वर्ष पहले का उदाहरण। किसी व्यक्ति ने कहा, महाराज जी हम आपको दान देना चाहते हैं। इतना तो आप चैलेंज करके कह सकते हो, महाराज जी ने प्यार और भावनाओं के अलावा ना कभी कुछ चाहा था, ना चाह रहे, ना कभी चाहेंगे। इतना तो याद कर। इन 40 वर्षों में कोई 1 रुपए की उंगली उठा दे इस जवान को, ये जवान बिकी हुई जवान नहीं है। आपके प्यार और भावनाओं से देश विदेश में खींची जाती थी, खींची जा रही है और आगे भी खींची जाती रहेगी। महाराज जी हम आपको कुछ दान देना चाहते हैं। मैंने कहा, ना मैं जरूरतमंद हूं, ना मैं असहाय हूं, ना मैं असमर्थ हूं, ना मैं गरीब हूं, आप मुझे दान क्यों देना चाहते हैं? ये किसने कह दिया कि जरूरतमंद और असहाय को देते हैं, अभावग्रस्त को देते हैं? मैंने कहा, दान शब्द की परिभाषा यही है। विद्या का दान किसे दोगे? विद्वान को? बोलो ना, जिसके पास विद्या का, जोर से बोलो, अभाव है, बोलो ना। बाकी दान भी ऐसे ही है। वस्त्र का दान उसे करो जिसके पास वस्त्र का अभाव है। तुम्हारी मेज भी कपड़े पहनती है, तुम्हारी कुर्सी भी कपड़े पहनती है, तुम्हारा सोफा भी कपड़े पहनता है, तुम्हारा टीवी भी कपड़े पहनता है, तुम्हारा फ्रिज भी कपड़ा पहनता है, तुम्हारा दरवाजा भी कपड़े पहनता है, तुम्हारी खिड़कियां भी कपड़े पहनती है, निर्जीव दीवारें तक कपड़े पहनती है। और अगर बगल में कोई ठंड में ठिठुर रहा है तो इससे ज्यादा हमारे लिए शर्म की बात और नहीं। 2 कपड़े उसे दो ना, देखो क्या मिलता है, देखो तुम्हें क्या मिलता है। लाखों रुपए कहीं दान देकर के वो आनंद नहीं आया होगा आपको, जब उसके चेहरे पर संतुष्टि का भाव देखोगे ना, आपको वो जो आनंद आएगा ये आप ही जानोगे, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा ने आपको
आपकी जरूरत से ज्यादा दिया है, तो जिसके पास अन्न नहीं है उसे अन्न का दान करो ना। कुछ और ना कर सको, किसी को डराने की कोशिश मत करो, किसी को अभय दान दो, घबरा मत, हम है ना तेरे साथ, घबराने की क्या आवश्यकता है, अभय दान करो ना। पढ़े लिखे हो, बाहर नहीं जा सकते हो कहीं भी, जितना समय दे सको घर में जो तुम्हारे काम वाले हैं, अगर उनको पढ़ना नहीं आता है, अक्षर ज्ञान कराओ ना। देखना तुम्हें शायद बच्चों को कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ा करके बड़ी बड़ी डिग्रियां दिला करके शायद उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिला होगा जितना जब वो दो शब्द भी बोलेंगे ना, सर गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू सर, आई एम फाइन सर, देखना आपके हृदय में क्या आनंद आता। देखो इसे करके देखो। हरि बोल रहा है। विद्या का दान विद्वान को नहीं, जिसके पास विद्या का अभाव है उसको देने के लिए कहा गया है। हम ब्राह्मणों को भी दान इसलिए दिया करते थे क्योंकि पुराने जमाने में ब्राह्मण कोई नौकरियां नहीं करते थे, आज की तरह दुकानें खोल करके नहीं बैठते थे, आज की तरह बिजनेस नहीं करते थे। पहले वेद पढ़ते थे, वेद पढ़ाते थे, यज्ञ करते थे, यज्ञ कराते थे, और दान देते थे, दान लेते थे। हरि बोल। जो समाज के लिए समर्पित होते थे, समाज को शिक्षा का दान देते थे, उन ब्राह्मणों के परिवार का पालन पोषण का जिम्मा हमारा था। इसलिए कोई त्योहार होता था, कोई दिन होता था, कोई मांगलिक अवसर होता था, हम उनका सहयोग करने की कोशिश करते थे। हरि बोलना। गरीब समझ करके नहीं, उन्हें आवश्यकता थी, क्योंकि वो सारा समय अपना वेद अध्ययन में लगाते थे, यज्ञ करने में लगाते थे, लोगों का मार्गदर्शन करने में करते थे, उसके अधिकारी थे वो। आज तो नौकरियां भी कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं। हरि बोलना है, जोर से बोलो ना। मैं कुछ कहकर के विवाद पैदा नहीं करूंगा, हरि बोल। लेकिन आपकी अंतरात्मा ही गवाही नहीं देगी इसके पास क्या कमी है जो दान दे इसको। हरि बोलना। वो आपके दान की कदर भी नहीं कर रहा है। आज हमारे यहां भोजन कर ले, अरे भैया 10 निमंत्रण पहले है, अब हरि जोर से बोलो। ऐसा करो तुम पैक कर दो और दक्षिणा दे दो, बाकी हरि बोल। जोर से बोलो। नहीं होता ऐसा। दान शब्द की व्याख्या यही आएगी निकल करके, कितना भी गहराई से विचार कर लो, जो जरूरतमंद है, जो अभावग्रस्त है, जो निर्धन है, जो असहाय है, जो असमर्थ है, उसके लिए दान की व्यवस्था थी। मैंने कहा ना मैं जरूरतमंद हूं, ना निर्धन हूं, ना अशक्त हूं, ना असहाय हूं, ना असमर्थ हूं, ना गरीब हूं, मुझे दान क्यों देना चाहते हैं? नहीं महाराज जी, मैं दान दूंगा और आपको लेना पड़ेगा। हरि बोल। मैंने कहा अभी मैं कार्यक्रम में जाऊंगा, सबके सामने मांगूंगा, दे दोगे? हाँ महाराज जी, कुछ भी मांग लेना, जान भी दे दूंगा। हरि बोल। मैंने मंच पे जाके खाली इतना कहा कि एक मेरे भाई कुछ दान देना चाहते हैं। मैंने बहुत समझाया कि ये दाता का दर है, कोई भिखारी का दर नहीं है। आज अपनी कमियों की वजह से संत कहलाने वाले भिखारी बन गए होंगे। जाते ही दान पात्र शुरू हो जाते हैं, जाते ही रसीदें शुरू हो जाती हैं। हरि बोलना। ये इस बहाने से, ये इस बहाने से, इस बहाने से, मेरा कोई बहाना नहीं है। हरि बोलना। जोर से बोलो ना। मैं तो साथ में संगीत वाले भी लेके नहीं चलता हूं, और इन बच्चों को भी एक जोरदार तालियों से स्वागत कर दो, अपने आप ही बहुत अच्छा बजा रहे हैं। हरि बोल। कम से कम ये ना हो कि इस बहाने से महाराज जी को, अरे उनको तो देना है ना, महाराज जी नहीं लेंगे तो क्या होगा। हरि बोल। ये भी यही आपके बीच के बच्चे हैं ये, और बहुत अच्छा दर्शन करा रहे हैं अपनी कला के। हरि बोल। जोर से बोल। तो मैंने कहा वो दान देना चाहते हैं, इतना संत का दर, गुरु का दर, परमात्मा का दर, ये दाता का दर है, भिखारी का दर नहीं है। भिखारी बन गए हैं आज लोग। कथाओं में भी आधी से ज्यादा कथा यही होती है, 5,000 उसने दिए, 10,000 उसने दिए, 2100 उसने दिए, 1 लाख उसने दिए, 50,000। नहीं होता ऐसा। टीवी में भी आ रहा है लाइव, तो नीचे पूरा स्क्रॉल चल रहा है, अकाउंट नंबर ये है, फलाना नंबर ये है, ठिकाना नंबर ये है। कई बार तो शर्म के मारे सिर नीचा हो जाता है। ये वो दर है जहां लंगोटी छाप बाबा भी बैठता है, तो चक्रवर्ती सम्राट भी उसके चरणों में आके झुकता था।
सिंहासन पर बिठा करके उनके चरणों में बैठ करके गौरव का अनुभव, वो है संत। यहां से तो तुम मांगे तो तुम्हें क्या नहीं मिल सकता। संत के दर से, गुरु के दर से, परमात्मा के दर से तो तुम जो मांगो तुम्हें दो। तुम्हारे मांगने में कमी हो सकती है। कोई कहे हमने गुरुद्वारे में ये दान करा, गुरुद्वारे में ये दान करा, मंदिर में ये दान करा। गुरुद्वारे में जाके जब अरदास कर रहा था तो क्या कह रहा था? दान देने की बात कर रहा था, लेने की कर रहा था? सिखानु सिक्खी दान, नाम दान, भरोसा दान। गुरु महाराज आप दान दो, ये दान दो, वो दान दो, वो दान दो। तो दान, ये तो दाता का दर है, कोई भिखारी का दर नहीं है। हम अभिमान पाल लेते हैं। अरे उसी के दिए में से एक अंश हम अर्पित करते हैं और अभिमान। हमारा तो नाम भी अनाउंस नहीं किया। हरि बोल, जोर से बोलो ना, जोर से बोलो ना। मैंने कहा इतना समझाने के बाद भी एक मेरे भाई उनको समझ में नहीं आ रहा। वो कह रहे दान, तो चलो आज मैं दान ले लेता हूं। खाली उनसे नहीं, 50,000 से ज्यादा लोग बैठे थे। मैंने कहा आप लोगों से भी मांग लेता हूं, सारी दुनिया के लोगों से। हरि चैतन्य चैलेंज करके कह सकता है, हाथ के ऊपर कृपा से, प्रभु की कृपा से, मेरे गुरु महाराज की कृपा से हाथ के ऊपर मेरा हाथ रहा होगा। किसी के हाथ के नीचे ना हुआ था, ना हो रहा है, ना कभी होगा। किसी के हाथ के नीचे ना ये आया, ना कभी आएगा। लेकिन आज हाथ तो क्या, हरि चैतन्य झोली पहना करके मांगने को तैयार है। सारे हैरान, आज महाराज जी कैसे कह रहे हैं मैं मांगता हूं। लेकिन जब सुना तो रो पड़े सारे के सारे। मैंने कहा आज मैं उससे भी मांगता हूं, आप लोगों से मांगता हूं, सारी दुनिया के लोगों से मांगता हूं। और मैं क्या, आज यहां भगवान भी अगर होता वो भी मांगने को तैयार हो जाता। जो मैं मांग रहा हूं वही मांगने को तैयार हो जाता। हाथ तो क्या, मैं झोली फैला करके मांगने को तैयार हूं। अगर इतने दानवीर बढ़ते हो ना तो शांति का दान दे दो और किसी दान की आवश्यकता नहीं। इतनी अशांति फैलती चली जा रही है। घर घर में अशांति है, नगर नगर में अशांति है, डगर डगर में अशांति है, राष्ट्र में अशांति है, दुनिया में अशांति है। अरे इतने दानवीर बनते हो ना, आओ मैं मांग रहा हूं शांति का दान दे दो। तुमसे बड़ा फिर दानवीर दुनिया में और कोई नहीं है। याद बहुत आवश्यकता है आज इसकी। तो मैंने आपसे प्रार्थना की है और अब आपके साथ मिलकर के मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूं, सदगुरु से प्रार्थना कर रहा हूं। अपने कर्म करते रहना, अपने कर्तव्य का पालन करते रहना है। लेकिन खाली कर्म नहीं, कर्म के साथ ज्ञान, विचार, विवेक का इस्तेमाल करते हुए। भारतीय संस्कृति में इसलिए खाली कर्म को नहीं कहा। गीता में भी 18 अध्याय को 3 भाग में बांटा गया है। 6 अध्याय में सांख्य योग यानी ज्ञान योग है, 6 अध्याय में कर्म योग है, 6 अध्याय में उपासना यानी भक्ति योग है। कर्म, भक्ति और ज्ञान का सुंदर समन्वय स्थापित करने की कोशिश। इन तीनों को जोड़ने की आवश्यकता है। कर्म भी हो, ज्ञान भी हो और भक्ति भी हो। क्योंकि कर्म के साथ अगर विचार ना हुआ, ज्ञान ना हुआ तो कर्म करने के बाद में शांति नहीं मिलेगी। पश्चाताप होगा, ग्लानि होगी, शर्मिंदगी होगी। हाय हमसे ऐसा क्यों हो गया, हाय हमसे ऐसा क्यों हो गया, हाय हमसे ऐसा क्यों हो गया। नहीं होगा। बिना विचारे जो करे सो, बोलो, पाछे पछताई। बिना विचारे जो करता है उसे पश्चाताप का सामना करना पड़ता है, ग्लानि का सामना करना पड़ता है, शर्मिंदगी का सामना। शांति नहीं मिल सकती है, याद रखना। इसलिए विचार आवश्यक है, ज्ञान आवश्यक है, विवेक आवश्यक है। साथ में प्रार्थना और जुड़ जाए तो फिर सोने में सुहागा हो जाएगा। दावे से कह रहा हूं। देखिए आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, बहुत साल पहले मैं हर चीज को बड़ी गहराई से जब देखने की उसकी कृपा से कोशिश करता हूं तो रोज नई बातें आती हैं। बचपन से हम बोला करते थे, कराग्रे बसते लक्ष्मी, बोलो, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद,
प्रभाते कर दर्शनम। ये बचपन से सिखाया गया है। भारतीय संस्कृति कहती है सुबह उठते ही किसी की शक्ल मत देखो। भगवान न करे आपका दिन खराब हो गया तो बेवजह से एक दुर्भावना पैदा हो जाएगी, आज पता नहीं किस मनहूस की शक्ल देखी, सारा दिन खराब हो गया हमारा। और जब उसे पता लगेगा कि मेरे बारे में मनहूस शब्द बोल रहा है तो सद्भाव पैदा नहीं होगा, दुर्भाव पैदा हो जाएगा। दुर्भावनाओं से बचोगे, विवाद से बचोगे। प्रातःकाल उठते ही किसी की शक्ल मत देखो, अपने हाथों को देखो, और खाली हाथों को मत देखो, हाथों में ऐसे बोलते हुए कराग्रे बसते लक्ष्मी बोलो। वैसे भी लक्ष्मी को अग्रभाग से तो गिनते हो आप, इशारा भी यहीं से होता है, अग्रभाग से। हरि बोल रहे, कराग्रे बसते लक्ष्मी करके अगले भाग में लक्ष्मी को महसूस करो। यानी अपना कर्म करो, मेहनत करोगे तो लक्ष्मी आएगी। मैं भारतीय संस्कृति के किसी भी विधान की निंदा और आलोचना नहीं कर सकता हूं, लेकिन इतना तो कह सकता हूं कि कर्म को छोड़ करके खाली श्री यंत्र की पूजा करोगे, लक्ष्मी की पूजा करोगे तो तुम्हारे घर में लक्ष्मी आ जाएगी। इस भ्रम में जीने की कोशिश मत करना, कभी भी मत करना कोशिश। अभी मैंने नाम लिया जापान में, मैं गया जब हिरोशिमा में, मैंने देखा वहां पर जहां सब कुछ तबाह हो गया था, बर्बाद हो गया था, उन्होंने लक्ष्मी पूजा नहीं की, लक्ष्मी यंत्र नहीं रखे घरों में, मेहनत की अपनी, विश्व की महान शक्ति बनकर के उभरा। कितने कम समय के अंदर देखो। धन का देवता श्रम है, याद रखना। क्या है? मेहनत। पुराने लोग खुले शब्दों में कहे खून पसीने की मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो यारो भूखे सो जाएंगे। अपनी मेहनत के बल पर, किसी के उस पर नहीं। ये भाग्य का निर्माता तू स्वयं है। अपनी मेहनत के बल पर अगर तूने अच्छा भाग्य बनाया है तो तुझे घबराने की कभी आवश्यकता नहीं है। तू तो गाड़ी लेने की कह रहा था, क्या हुआ? वो अगले महीने ना बेटे की शादी होने वाली है ना, तो हमने सोचा वहां से मिल जाएगी। हरि बोल, हरि बोल। क्या बात? वो बेटा बाइक लेने वाला था, क्या हुआ? अब अगले महीने मेरी शादी होने वाली ना, तो शायद मैंने सोचा वहीं से। हरि बोल, जोर से बोल रहा। वो तुम नया फ्रिज लाने वाले थे, क्या हो? हमने सोचा वहां से मिल जाएगा। हरि बोल। जो दूसरों को तकते रहते हैं, दूसरों की ओर तकते रहते हैं, दूसरों की चीजों की ओर तकते हैं, दूसरों के सहारे पर तकते हैं, वो जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। याद रखना, अपने ऊपर भरोसा रखो ना। अरे जिसने आपको पढ़ी पढ़ाई बेटी दे दी हो, पली पलाई बेटी दे दी हो, बाकी और क्या रही है उसके लिए? दिखावे में इतना बढ़ता जा रहा है, ये दहेज का सूसा की तरह मुंह फैलाता जा रहा है। इसी वजह से अनेक कारण में एक कन्या का जन्म अभिशाप माना जाता। उस देश में जहां कन्या का पूजन किया जाता है, वर्ष में 2 बार नवरात्रियों में विभिन्न मांगलिक अवसरों पर जहां कन्या का पूजन किया जाता हो, वहां कन्या भ्रूण हत्या जैसा निंदनीय, जघन्य, शर्मनाक अपराध बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। घटता हुआ लिंग अनुपात भविष्य के लिए चिंता का विषय है। दूसरों की तरफ देखते हैं, अपने हाथों पर भरोसा नहीं है हमें। जगन्नाथ तो भगवान है। एक आम आदमी के हाथों से उपमा कैसे दी है, लेकिन खुले शब्दों में दी है, अपने हाथ जगन्नाथ। अपनी मेहनत पर भरोसा करो, आगे बढ़ो। हाथ साथ में विचार रखो, विचार के साथ ज्ञान रखो, विवेक रखो, और साथ में परमात्मा के प्रति मैं नहीं। मैं मेहनत ना करता तो मेहनत तो बहुत की, जरा सा तूफान क्या आया, जरा सी बारिश, सब बर्बाद हो गया। साल भर मेहनत की थी। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। अपने आप को तू कुछ भी समझता हो, भगवान और क्या अंतर है? एक ही तो है। आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। हाँ भाई, एक ही है, बिल्कुल एक ही है, लेकिन आत्मा अनेक है, परमात्मा जोर से बोलो एक है।
आत्मा परमात्मा के बिना नहीं हो सकती है, लेकिन परमात्मा आत्मा के बिना भी हो सकता है। तू प्रकृति के अधीन है, परमात्मा के अधीन प्रकृति है। तू प्रकृति के अधीन है। अभी भूकंप आ जाए, भूचाल आ जाए, सुनामी आए, भगवान करे कभी ना हो, तूफान आ जाए, तू क्या कर लेगा? हरि बोल। है तेरे हाथ में कुछ है? तेरे हाथ में खाली इतना ही है कि प्रार्थना करो। हरि बोल। जे तू न फड़दा बां ओ जे तू न फड़दा बां, दिल से बोलना, खाली जबान ना बोले। जे तू न फड़दा बां असां रुल जाना सी, सानू किते न मिलदी थां असां मर जाना सी। ओ जे तू न फड़दा बां, जे तू न फड़दा बां असां रुल जाना सी, सानू किते न मिलदी थां असां रुल जाना सी। पत्तियां वांगू दर दर तक्के खाने सी, असी पत्तियां वांगू दर दर तक्के खाने सी। गल गल विच अखियां दे विच हंजू आने सी, गल गल विच अखियां दे विच हंजू आने सी। ओ तुसी फड़दे ना दामन, ओ फड़दे ना दामन असां रुल जाना सी, ते न मिलदी थां असां रुल जाना सी, ते न मिलदी थां असां रुल जाना सी। ओ जे तू न फड़दा बां, तू न फड़दा बां असां रुल जाना सी, सानू किते न मिलदी थां असां मर जाना सी। असां मर जाना सी। हरि बोल। ना हसदी खेलदी होनी है जिंदगानी सी, ना हसदी खेलदी होंदी है जिंदगानी सी। इस जीवन दी कुछ हो रही होनी कहानी सी, इस जीवन दी कुछ हो रही ओ तुसी देंदे ना खुशियां, तुसी देंदे ना खुशियां असां रुल जाना सी, किते न मिलदी थां असां रुल जाना सी। ओ किते न मिलदी थां असां रुल जाना सी। जे तू न फड़दा बां असां रुल जाना सी, किते न मिलदी थां असां मर जाना सी। असां मर जाना सी।
किन्निया होन जवाना गुण नहीं गा सकदे, भावें किन्निया होन जवाना गुण नहीं गा सकदे। मेरे सतगुरु तुहाडा करजा नहीं चुका सकदे, मेरे सतगुरु तुहाडा करजा नहीं चुका सकदे। ओ तुसी कर देना कृपा, तुसी कर देना कृपा असां रुल जाना। ओ किते न मिलदी असां रुल जाना, ओ किते न मिलदी असां रुल जाना। जे तू न फड़दा बा असां रुल जाना, किते न मिलदी असां रुल जाना। ओ किते न मिलदी असां रुल जाना, ओ किते न मिलदी असां रुल जाना। हरि बोल। कराग्रे बसते लक्ष्मी, अपने हाथों के महत्व को समझो, अपनी मेहनत के महत्व को समझो, अपने कर्म का, अपने कर्तव्य पालन के महत्व को समझो। ये भारतीय संस्कृति सिखा रही है, ये अग्रभाग से हमें कर्म करना सिखा रही है। कर मध्य सरस्वती, कर के मध्य में सरस्वती का वास है, और सरस्वती काय का प्रतीक है? ज्ञान का प्रतीक है, विद्या का प्रतीक है। यानी कर्म तो करो लेकिन साथ में ज्ञान को भी रखो। खाली कर्म मत करो, चाहे जैसा कर्म मत करो, चाहे जो कर्म मत करो। ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़े, हमसे ऐसा क्यों हो गया, हमसे ऐसा क्यों हो गया, हाय हमने ऐसा क्यों किया, हाय हमने ऐसा क्यों किया, और उसका दुष्परिणाम दुख के रूप में भोग करके फिर पश्चाताप, ग्लानि और शर्मिंदगी का सामना न करना पड़े। इसलिए कर्म के साथ विचार हो, विचार भी हो और विवेक भी हो, ज्ञान हो उसके साथ। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, और कर मूले तू गोविंद। इन सब के मूल में गोविंद को रखो। परमात्मा को कभी एक क्षण को भी दूर करने की कोशिश मत करो। धर्म और परमात्मा का साथ किंचित मात्र भी हमसे दूर ना हो जाए। कर मूले तू गोविंद। मूल माने होता है जड़, मूल माने जड़। एक कितना भी बड़ा वृक्ष हो वो तभी तक फलेगा फूलेगा जब तक उसका मूल सुरक्षित है, यानी जड़ सुरक्षित है। अगर जड़ खराब हो जाए तो बड़ा से बड़ा पेड़ भी मुरझा जाएगा, सूख जाएगा, ठूंठ हो जाएगा। ऐसे ही अपने जीवन रूपी वृक्ष को भी अगर हरा भरा चाहते हो, अपने जीवन वृक्ष को भी खुशहाल चाहते हो, तो इसकी जड़ को सुरक्षित रखो। और जीवन वृक्ष की जड़ है मूलम धर्म तरोर विवेक जलदई पूर्णेन्दु मानंदम। हमारे महापुरुष कहते हैं इसकी जड़ है धर्म, इसकी जड़ है परमात्मा। उस पर हमेशा ध्यान रखने की कोशिश करना, जड़ को सुरक्षित रखो। एक वाक्य में अगर मुझसे कोई कहे महाराज जी आशीर्वाद दो ना, तो मैं इतना ही कहूंगा, फलो फूलो मूल को मत भूलो। हरि बोल रहा, जोर से बोलो ना, फलो फूलो पर मूल को मत भूलो। मैं आपसे अगर कहूं आप स्वस्थ रहो, और मैं ये ना देखूं कि आप शराब पीते हो, मांस खाते हो, तंबाकू खाते हो, सुल्फा पीते हो, गांजा पीते हो, नशा करते हो, और मैं कहूं स्वस्थ रहो बच्चे, मेरी जवान झूठी हो जाएगी। हरि बोलना, मेरी जवान बेकार हो जाएगी। अगर तुम स्वास्थ्य चाहते हो तो इन सारे गंदे व्यसनों से बचना पड़ेगा तुम्हें। अपने खान पान को, अपनी दिनचर्या को संयमित रखना पड़ेगा, संतुलित रखना पड़ेगा, सात्विक रखना पड़ेगा, शुद्ध रखना पड़ेगा, वरना तो फिर हरि बोल, कब लीवर खराब हो गया, कब फेफड़े खराब हो गए, कब ये खराब हो गया, फिर कभी किस्मत को दोष देना, कभी भगवान को दोष देना, कभी उसको दोष देना। अपने आप को दोष नहीं देता आदमी। हरि बोल। ऐसे ही आप
अपनी ईगो को खत्म ना करो और मैं कहूं सारे मिल करके रहो, रह ही नहीं सकते कभी भी। ईगो के रहते प्यार टिक ही नहीं सकता कभी भी, याद रखना। ये अपना अपना अहंकार पाले बैठे रहते हैं। तू शेर तो मैं सवा शेर, हरि बोल रहा। जो कुछ होते हैं उनके अंदर ईगो नहीं होती है, जो कुछ नहीं होते उन्हीं में ईगो होती है, याद रखना। ये उल्टी बात है। जो जितने ऊपर उठता जाएगा उसमें अकड़ नहीं होती, ईगो नहीं होती। वो तो छोटे से छोटे का नीवा हो के चल बंदिया, मैं पूरा नहीं सुना रहा। नीवा होके, नीवा होके। जिन फलों वृक्षों में फल लग जाते हैं उनकी शाखाएं झुक जाती है। जिनमें रस नहीं होता ना, वो बादल सूखे सूखे गोरे चिट्टे बहुत दूर होते हैं। लेकिन जिनमें रस आ जाता है, जल आ जाता है, वो नीचे आ जाते हैं। पहाड़ों में तो कई बार चलो ऐसे लगता है हमारे नीचे बादल है, हम बादलों से भी ऊपर हैं। हरि बोल रहा। हमारे पैरों के नीचे झुक जाते हैं, जिनमें कुछ आ जाता है, भर जाता है जिनमें कुछ। अकड़ तो मुर्दे की पहचान है। हरि बोल रहा। मुर्दा अकड़ता है, जीवित कभी अकड़ता नहीं है, याद रखें। जीवित कभी नहीं अकड़ता है, मुर्दा अकड़ता है। और अगर जीवित व्यक्ति में अकड़ आ जाए तो यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर। डॉक्टर साहब मेरी गर्दन अकड़ गई है, डॉक्टर साहब मेरी उंगलियां अकड़ गई हैं, डॉक्टर साहब मेरी कमर अकड़ गई है, डॉक्टर साहब मेरे घुटने अकड़ गए हैं, मेरे जोड़ अकड़ गए। अकड़ और जकड़ की पकड़ में रह करके कभी सुखी नहीं रह सकते हो, याद रखना। जब तक अकड़ दूर नहीं होगी, इनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आएगी, तब तक तुम सुखी नहीं रह सकते हो, याद रखना। लोच आए, कोमलता आए, है कुछ नहीं और अकड़ ऐसी भरी हुई है, पता नहीं। हम बड़ों बड़ों का अपमान कर देते हैं, बड़ों बड़ों के निरादर कर देते हैं, अपने माता पिता का कई बार निरादर कर देते हैं, अपने गुरु का निरादर कर देते हैं, भगवान का भी निरादर कर देते हैं। भरे दरबार में कृष्ण को गाली देने वाले भी थे ना, 100 गालियां देने वाले थे। लेकिन अभिमान और भगवान एक साथ नहीं रह सकते। कितनी देर टिका वो अभिमान? हरि बोल रहा। हमारे अंदर कुछ नहीं होता है तब हमारे अंदर ईगो आती है। अब तुम अपनी ईगो को बनाए रखो और मैं कहूंगा नहीं नहीं देखो भाई सारे मिलजुल करके रहना, रह नहीं सकते कभी भी। ईगो खत्म हो जाए, अकड़ नाम की कोई चीज ना हो। गलती हो गई तो सॉरी बोलने में 1 सेकंड ना लगे, 1 सेकंड ना लगे, 1 सेकंड। और जो रिश्ते बनाना चाहते हैं, गलती ना भी हो तो भी अगर सॉरी कहने से रिश्ते बच जाते तो उनको कोई शर्म नहीं आती है कहने। याद रखना इस बात को। सहन शक्ति है ही नहीं। याद करो, मैंने कहा था बस यही बात कहकर के मैं पूरा, शायद टाइम भी होने वाला होगा। हरि बोल। 3 चीजों का अभाव नरक बना हुआ है सारा। हमें ठीक से रहना नहीं आता। बोलो, हमें ठीक से, जोर से बोलो, हमें ठीक से, जहां भी हम रहते हैं हमें ठीक से रहना नहीं आता। नरक बना रखा है हमने, नरक। हमें भगवान ने अंतरिक्ष के लिए नहीं बनाया, लेकिन अंतरिक्ष में भी रहना हमें आ गया। ये बोनस है, और बोनस लोगों को बड़ा अच्छा लगता है शायद। ये जॉब वाले ज्यादा सैलरी के साथ जब बोनस मिलता है तो अच्छा लगता है लोगों को। अंतरिक्ष में रहना, हमें नाज है अपनी बेटी कल्पना चावला पर, हमें नाज है अपने भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स पर, जिसने अंतरिक्ष में कीर्तिमान। सल्यूट करते हैं उसको। लेकिन हमें अंतरिक्ष में रहने के लिए नहीं बनाया है परमात्मा ने। अंतरिक्ष में भी रहना आ गया हमें। हमें आकाश के लिए नहीं बनाया है, आकाश में रहना आ गया हमें। हमें सागर के लिए नहीं बनाया, पर सागर में भी रहना आ गया है। सागर की गहराइयों तक में रहना आ गया है। ऑक्सीजन मास्क लगा करके महीनों महीनों हमारे वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं। लेकिन जहां के लिए बनाया, काश यहां रहना आ जाए। स्वर्ग उतर आएगा, यहां स्वर्ग उतर आएगा। हमें रहना नहीं आता ठीक से, अपनी बात ठीक से कहना नहीं आता है, अपनी बात ठीक से
कहना नहीं आता है। इंटेंशन खराब नहीं होता है कई बार। फिर क्यों बोला ऐसा? बस इंटेंशन बोल गया मैं, हरि बोलना जोर से बोला। इंटेंशन मेरा गलत नहीं था, पर इंटेंशन बोल गया। और जो बोला वो एक्सप्रेशन इज वेरी पुअर। अभिव्यक्ति बहुत बेकार है हमारी, बहुत बेकार। हम कहना क्या चाहते हैं कई बार हमें नहीं पता। हम किस लिए कह रहे हैं कई बार हमें नहीं पता है। हमारे कहने के बाद परिणाम क्या होगा, सामने कैसा वातावरण बन जाएगा, हमें नहीं पता है। मैं क्षमा चाहते हुए एक बात कहूंगा, साल 1.5 साल लग जाता है, कभी कभी 2 साल 2.5 साल लग जाते हैं क्या बोलना है ये सीखने में। जब तुम पैदा हुए, पैदा होते ही बोलना नहीं शुरू हुए। अपवाद स्वरूप कोई कोई होते हैं, जैसे आपके महाराज जी के लिए लोग कहते हैं 6 महीने की उम्र में ही मंत्र बोला करते थे। ये बहुत गिने चुने उदाहरण होंगे, अभिमान से नहीं कह रहा, प्रभु की कृपा से। 1 साल 1.5 साल 2 साल 2.5 साल लग जाते हैं क्या बोलना सीखने में, लेकिन क्या बोलना है ये सीखने में उम्र लग जाती है सारी। इतना बुढ़ा हो गया, तेन पता नहीं की बोल रहे, इतनी उम्र हो गई अभी तक ये पता नहीं क्या बोलना है। तुम्हें शर्म नहीं आती है? नरक बना रखा है, नरक। वैसे कहेंगे तो वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले बोल, ये तराजू तोल के तब मुख बाहर खोल। ऐसी वाणी बोलिए मन काया पाखो, और उनको शीतल करे आप शीतल हो। वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर। परमात्मा ने 3 चीजों में हड्डी नहीं बनाई है, यानी कठोरता नहीं दी है। यानी वो चाहता है इनमें कठोरता ना आए। मस्तिष्क में कोई हड्डी नहीं है, कोशिकाओं का बना हुआ है। हमारे मस्तिष्क में कोई हड्डी नहीं है, यानी तेरा चिंतन कठोर नहीं होना चाहिए। तेरी जबान में कोई हड्डी नहीं है, यानी तेरी वाणी, बोलो ना, कठोर क्या होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। तेरे हृदय में, तेरे हार्ट में एक भी हड्डी नहीं है, यानी हृदय के भाव कठोर। जरा सा किसी का दुख क्या देखा, आंखें झलक पड़ी, रोंगटे खड़े हो गए। और खाली इतने तक सीमित नहीं रहा। सच्चा मानव तब बन जाता है जब उसकी मदद भी करने को तैयार हो जाता है। हमें ठीक से रहना नहीं आता है, अपनी बात ठीक से कहना नहीं आता है, और जहां जरूरी हो वहां सहना नहीं आता है। हरि बोल। पति पत्नी को एक दूसरे की बात सहन नहीं है। बेटे चले जाएंगे अपने, उसमें बेटियां चली जाएंगी अपने, तुमने बुढ़े बुढ़िए ने फिर साथ रहना है। कम से कम आपस में तो हरि बोल, जोर से बोल। पति को पत्नी की, पत्नी को पति की बात बर्दाश्त नहीं है, भाई को भाई की बात बर्दाश्त नहीं है, दोस्त को दोस्त की बात बर्दाश्त नहीं है, यहां तक कि जो जीवन का भला चाहते, जिनका कोई स्वार्थ नहीं है, गुरु की शिष्य को बर्दाश्त नहीं है। परिणाम क्या होगा अभी हम नहीं जानते। नरक बना रखा है, नरक। हरि बोल, जोर से बोलो ना। अगर हमें ठीक से रहना आ जाए, ठीक से अपनी बात को कहना आ जाए, और जहां जरूरी हो वहां सहना आ जाए, उस स्वर्ग को छोड़ो, यहां स्वर्ग उतर आएगा। चिन्हित करके कह रहा हूं, उतर जाए। इसके लिए भी प्रार्थना, और जो विभिन्न आशंकाओं में हम घिरे हुए हैं उनके लिए भी प्रार्थना, और जीवन भी हमारा बेकार ना जाए उसके लिए भी प्रार्थना हम करेंगे। लेकिन शेष कल, आज यहीं पर अगर कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। और हरि बोल, जोर से बोलो।
प्रार्थना का देख लिया, उसके लिए ताली बजाओ। मैंने आपसे कहा था यहां से उठने नहीं दूंगा। कितने भी अलर्ट जारी होते रहे पूरे भारत की तरफ से और कहां से, हरि बोल। हमने तो आज का देखना है, कल क्या होगा छोड़ो उसके ऊपर। हरि बोल, जोर से बोलो। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की, बोलो श्री गुरु महाराज की, बोलो कामा के कन्हैया की, बोलो लाठी वाले भैया की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम राम। हरि बोल। श्याम देना अज मैनू नच लैण दे, नच लेन दे, नच लेन दे। नचना श्याम दे, अज मैनू नच लैण दे, मैं नचना श्याम दे, अज मैनू नच लैण दे। पैरां दे विच घुंघरू बन के, अपने श्याम दी जोगण बन के, अपने श्याम दी जोगण बन के। ओ नच के मनावा दिलदार, अज मैनू नच लैण दे, नी मैं नच के मनावा दिलदार, अज मैनू नच लैण दे, नी मैं नचना श्याम दे नाल, अज मैनू नच लैण दे, नी मैं नचना श्याम दे नाल, अज मैनू नच लैण दे। दुनिया लई मैं नचियां बतेरा, दुनिया लई मैं नचिया बतेरा, नचियां बतेरा मैं ता नचियां बतेरा ने ता नचियां बतेरा। दुनिया लई मैं नचियां बतेरा, दुनिया लई मैं नचिया बतेरा, फिर भी ना कोई बनया मेरा, फिर भी ना कोई बनया मेरा। मेरा श्री हरि प्यारा यार, अज मैनू नच लैण दे, मेरा श्री हरि प्यारा यार, अज मैनू नच लैण दे, मैं नचना श्याम दे नाल, अज मैनू नच लैण दे, अभी मैं नचना श्याम दे नाल, अज मैनू नच लैण दे, मैं नचना श्याम दे नाल, अज मैनू नच लैण दे। हरि बोल। कमली होइया दीवानी होइया, कमली होइया दीवानी होइया, कमली श्याम दे, कमली श्याम दे, कमली श्याम दे। ओ कमली होइया दीवानी होइया, कमली
होइया, नाम तेरे दी मस्तानी होइया, नाम तेरे दी मस्तानी होइया। हो की करना संसार अज मैनू नच लैण दे, अभी मैं की करना संसार अज मैनू नच लैण दे, मैं नचना शाम दे नाल अज मैनू नच लैण दे, अभी मैं नचना शाम दे नाल अज मैनू नच लैण दे, 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 मैं नचना शाम दे नाल अज मैनू नच लैण दे, अभी मैं नचना शाम दे नाल अज मैनू नच लैण दे। हरि बोल। दिल विच बस गए बाके बिहारी, दिल विच बस गए बाके बिहारी, बाके बिहारी मेरो बाके बिहारी मेरो बाके बिहारी बाके बिहारी बिहारी बाके बिहारी ओ राधे 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 दिल विच बस गए बाके बिहारी, मेरी उसदी पक्की यारी, मेरी उसदी पक्की यारी, मेरा श्री हरि प्यारा यार अज मैनू नच लैण दे, मेरा श्री हरि प्यारा यार अज मैनू नच लैण दे, मैं नचना शाम दे नाल अज मैनू नच लैण दे, मैं नचना शाम दे नाल अज मैनू नच लैण दे। हरि बोल 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 हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल 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 हरि हरि बोल 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 हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल। धन्य है आपका प्यार, धन्य है आपकी भावना और धन्य है आपका विश्वास। लोगों ने लाख अलर्ट जारी किए पर आप आए बिना नहीं माने। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यार और भावनाओं के लिए। और आपके प्यार का परिणाम, आपकी भावनाओं का परिणाम, आपके विश्वास का परिणाम, आपकी प्रार्थना का परिणाम कि आज के इस कार्यक्रम का हम सब मिल करके आनंद ले पाए। आपके प्यार, भावना और विश्वास को और साथ ही साथ उस परम पिता परमात्मा को कोटि कोटि धन्यवाद और प्रणाम करता हूँ। हरि बोल हरि बोल।